फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए दिन भर की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आप लोग बता दें, किसानों को डराने के लिए किसानों पर एफआईआर दर्ज। जी हां, आप लोग बता दें, कई दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर रेड लाइट इलाके में कई किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज। भड़के किसान, कहा बैकफुट पर नहीं आएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, आप लोग बता दें, बॉर्डर पर लगे मोदी मुर्दाबाद के नारे। लोगों ने कहा पूरी दुनिया गलत कह रही है, लेकिन मोदी सरकार कृषि बिल को सही साबित करने में लगे। दरअसल आप लोग बता दें, आज कृषि मंत्री का सुबह सुबह मोदी जी ने एक वीडियो शेयर किया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने उड़ाई नड्डा की धज्जियां। कहा इज्जत से नौटंकी बाज खूब देखे मैंने। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा 12 को पूरी तरीके से जो दिल्ली को घेर लिया जाएगा। जी हां, जितने रास्ते खुले हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। टोल टैक्स को फ्री किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, कबड्डी खिलाड़ी यानी कि अब खिलाड़ी लोग भी आ गए किसानों के समर्थन में। दरअसल आप लोग बता दें, कबड्डी खिलाड़ी जो यहां पर कपड़े धोते हुए नजर आए हैं। जी हां, मनजिंदर सिंह 2010 में इन्होंने जो है जीता था अवार्ड। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर का वीडियो शेयर कर फंसे मोदी सरकार। किसानों ने कहा कि हम लंबा जो है आपातकालीन के लिए आए हैं। जी हमारे पास पूरा इंतजाम है और ट्राली में भर भर कर किसान आ रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान का सिर्फ एक फैसला। जी मोदी सरकार की हाँ ना पर टिका सारा फैसला नहीं मानी तो पूरा दिल्ली हो जाएगा चौक। आप लोग बताते हैं, रेल की पटरियों को भी घेर लिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, शरद। जी हां, आप लोग बता दें, शरद पवार बने मास्टरमाइंड। जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बनाई है, अब मोदी सरकार की सरकारों को गिराने में करेंगे मदद। यानी कि अब बीजेपी की असलियत सामने आएगी। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार हर एक पैतरा अपना रही है, लेकिन शर्म की बात यह है कि मोदी सरकार उन लोगों के ऊपर ये पैतरे आजमा रही है जो लोग बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। जी हाँ, जो लोग आज पूरे 15 से 20 दिन से तपती ठंड में बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, इनके हौसले को पहले तो सलाम है। आप लोगों को बता दें, अब यहाँ पर किसानों को डराने के लिए आप लोगों को बता दें, कई जगहों पर सिंधु बॉर्डर के रेड लाइट इलाके में किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, किसानों का मोदी सरकार को जवाब कि जब बिहार के अभी चुनाव हुए थे, तब यहां पर भाजपा क्या कर रही थी? क्या वो गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं था? क्या इतनी सारी रैलियां जिनमें लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ थी, उसमें खुद राहुल गांधी, पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, कई लोग जो है अपनी रैलियों में गए और रैलियां निकाली। क्या दोस्तों वो गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं था, या फिर वो गाइडलाइन को ताक में रख दिया जाता है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। खैर, इस एफआईआर से किसान डरे नहीं, उन्होंने ये एफआईआर टाल दी, क्योंकि इस एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया गया है। बस किसानों को डराने की कोशिश की गई है कि हम एफआईआर कर रहे हैं, और इससे किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना है कि जो कर ले मोदी सरकार, बैकफुट पर आने वाले नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल जो उठा कि क्या सिर्फ किसानों के ऊपर ही एफआईआर बनती है? उन लोगों का क्या जो लोग भीड़ में जाकर बीजेपी के लोग शादियां कर रहे थे? जी हां, बीजेपी के मंत्रियों के घरों पर शादियां हुई हैं और गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। यहां तक कि जो है यहां पर श्रद्धालुओं के लिए आप लोगों को पता होगा, मंदिर खोल दिया गया था, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था कि जो है यहां पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी और मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए थे। एक ये बात आई थी। उसके बाद दोस्तों, ये बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो सब गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, खुद पीएम मोदी रैलियों में जा रहे हैं, और जो यहाँ पर किसानों को याद आ जाता है किसानों के वक्त इनको एफआईआर। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार की पोल जब खुल गई, जब किसानों ने हल्ला बोलते हुए कहा कि मोदी जी का ये भाषण जो है ये किसी काम नहीं आने वाला। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, एक के बाद एक मोदी सरकार के ऊपर उठ रहे सवाल। लोगों ने कहा अगर 1 इंच पीछे नहीं हटे तो किसानों का बड़ा फैसला कि हम बैकफुट पर नहीं आने वाले। दोस्तों, दरअसल सरकार की मंशा ये है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लंबा खींचा जाए और ये एक बार इसको ठंडा कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एनआरसी और CAA का जो प्रदर्शन हुआ था,
उसको लेकर सरकार अपनी बात पर अड़ी रही थी। सरकार क्या चाह रही है कि इसको मामले को घेरा जाए और जो है यहाँ पर अपनी बात पर अड़ी हुई है। देखिए, एक बात आप लोग को आराम से खुल के समझ लीजिए कि सरकार इस बारे में मध्यस्थता कर सकती है, यानी कि बदलाव कर सकती है, वो इस कानून को वापस लेने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। अब आप लोग सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आएगी वो वक्त आएगा जब सरकार पूरी तरीके से घुटनों पे भी आ जाएगी। लेकिन अभी वीडियो जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जी हाँ आप लोग बता दें, कृषि मंत्री का नरेंद्र सिंह तोमर का ये जो वीडियो शेयर किया है इसको ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं कि ये काला कानून जो है वो किसानों के हित में, ये सिर्फ किसानों के ही हित में। जिसके बाद किसान भड़क उठे, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया, कनाडा कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, पूरी दुनिया से फिल्म स्टारों का सपोर्ट मिल रहा है, खिलाड़ियों का सपोर्ट मिल रहा है, वो पूरी दुनिया गलत, बीजेपी सही। जो मोदी जी कह दें वो हाथ झुकाकर अगर हम मान लें तो ठीक है, वरना वो आतंकवादी हो जाता है जो इनकी बात नहीं मानता, या फिर वो खालिस्तानी हो जाता है। खालिस्तानी होने के बाद उसमें एक और ट्विस्ट डाल दिया जाता है बीजेपी द्वारा कि वो चीन से मिला हुआ है। वाह भाई, क्या इन लोगों की दृष्टिकोण है, हमें इन्हें सलाम करना चाहिए कि भाई इनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अब किसानों को भी चीन से जोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर वीडियो शेयर कर कर फंस गए मोदी। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि ये मीटिंग पे मीटिंग बुला रहा है, दूसरी तरफ वीडियो शेयर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहा है और बार बार एक ही बात पर अड़े कि ये कृषि कानून किसानों के हित में। भैया, अगर MSP लिख कर नहीं दी, ये इसका बिल नहीं बना और ये कानून का एक्ट नहीं बना, तो मैं लिख के दे दूं ये सरकार मुकर जाएगी। ये सरकार कहेगी कि हमने तो बोला नहीं। आप कोर्ट भी लड़ने जाओगे तो कोर्ट भी सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि MSP का एक्ट कहाँ है, कहाँ लिखा है किसमें कि आपको MSP मिलेगी ही मिलेगी। किसान के हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं, खाली हाथ हो जाएगा वो। तो यहाँ पर मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों के समर्थन में आए अब खिलाड़ी। दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ी, ये आप लोग बता दें कबड्डी के खिलाड़ी हैं मनजिंदर सिंह, इनको जो है अवार्ड मिला था। आज ये किसानों के कपड़े धो रहा है। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। एक कबड्डी का प्लेयर जिसको इस देश के लिए जिसने अवार्ड जीता था, आज वो बॉर्डर पर जाकर, जहाँ किसानों का धरने चल रहे हैं, उन जगहों पर जाकर किसानों के कपड़े धुल रहे हैं। सोच लीजिए। इनके साथ साथ आप लोगों को बता दें और भी लोग हैं जो कि इनका साथ दे रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी मतों में किसानों को समर्थन मिल रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, अडानी और अंबानी को अमीर नहीं होने देंगे। जी हाँ, बायकॉट। जिस तरीके से दोस्तों आप लोग बता दें, अब अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात कर दी है किसानों ने कहा कि अब एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं होगा अडानी और अंबानी का। जी हाँ, हमारे पैसे पर राज करते हैं मोदी जैसे लोग जो कि इस देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहे हैं, वो हमारे ही पैसों से हमें ही लूटते हैं। जी हाँ, आप लोग बता दें किसानों ने बड़ा फैसला कर लिया। सबसे पहले तो दिल्ली और आगरा आने वाला जो हाईवे है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। दिल्ली और जो आप लोग बता दें दिल्ली और आगरा का जो हाईवे उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जितने भी जगहें खुली हुई हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हाईवे खुले हैं उन सबको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, और इसके साथ साथ किसानों ने बड़ा फैसला किया है कि अब आपातकालीन जो है यहाँ पर धरना होगा और उसमें कुछ सुनवाई नहीं होने वाली। हम बात करने को तैयार है, लेकिन फैसला एक ही है कि पहले तीनों काले बिल को वापस लिया जाए, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी, वरना एक भी बात सुनी नहीं जाएगी। तो ये अपने आप में दोस्तों किसानों का बड़ा फैसला है। 12 तारीख को पूरे टोल भी फ्री कर दिए जाएंगे। उसके बाद मोदी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस देश में वैसे ही आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी और किसानों ने अब बड़ा फैसला भी कर लिया कि वो रेलवे ट्रैक पर भी लेट जाएंगे, जिसके बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नड्डा पर बरसी ममता बनर्जी। जी हाँ, कहा नड्डा चड्डा ये जो भी है बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है, अपने ऊपर ही हमले कराकर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। जी हाँ, कहा बीजेपी के पास कुछ काम नहीं। बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल में आते, कभी नड्डा, कभी PM मोदी, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह। इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, जहां देखो चुनाव में पहुंच जाते। दोस्तों दरअसल जिस तरीके से नड्डा के ऊपर हमला हुआ उसको लेकर ममता बनर्जी ने उल्टा उसी पर वार कर दिया है भाजपा पर। ममता बनर्जी का कहना आज जिस तरीके से देश के हालात हो रखे हैं, ऐसे में साफ दिखाई देता है ये बीजेपी वालों की पुरानी आदत खुद ही के ऊपर खुद ही पथराव करा लेते।
सहानुभूति पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये ममता बनर्जी ने धमाकेदार जवाब दिया है और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी की जो एंट्री है वो भी धमाकेदार होने वाली है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार के सारे काले कारनामे सामने आते जा रहे हैं। जी हाँ, अब आप लोगों को बता दें पूरी तरीके से गोदी मीडिया का सच सामने आ चुका है। किस तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता की आईटी सेल की प्रवक्ता बनकर काम करती है गोदी मीडिया। दोस्तों लगातार जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है उनको खालिस्तानी बताया गया। यहां तक कि अब तो यह भी कहा जा रहा है कि किसानों को कौन भड़का रहा है और सरकार और किसानों के बीच में बात कौन नहीं बनने देना चाह रहा है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, जो दलाल पत्रकार हैं सबसे पहले इन्होंने खालिस्तानी बताया, उसके बाद इन्होंने चीन से भी मिलवा दिया, उसके बाद कुछ नहीं चला तो इनका कहना था कि पाकिस्तान ने इन्हें भेजा है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि ये गोदी मीडिया जिसकी दलाली, जो मोदी की दलाली खाकर झूठी खबरें चलाती है, उसको पूरी तरीके से अब आप लोग बता दें अडानी और अंबानी के बाद अब गोदी मीडिया को भी बायकॉट करने का फैसला ले लिया है सभी किसान भाइयों ने। यानी कि बॉयकॉट रिलायंस जितनी भी अडानी और अंबानी की कंपनियां हैं और इसी के साथ साथ पूरी गोदी मीडिया को बायकॉट करने का कर दिया है किसानों ने ऐलान। लो भाई हो गया, गोदी मीडिया भी डूबेगी मोदी के साथ साथ। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि किसान कानून जो है यहाँ पर किसानों के हित में नहीं है, इसको रद्द होना चाहिए, तो तत्काल में इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।